नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 9 बजे की इस बुलेटिन की हेडलाइंस के बाद। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें। संसद में बुधवार को हुए हंगामे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष पर साजिशन हंगामा करने का आरोप लगाया है। पूर्व IAS गणेश शंकर मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें दिल्ली में पार्टी का गमछा पहनाकर शामिल कराया। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की जान जोखिम में डालकर पुराने रोपवे को चालू करने की टेंडर निकाला गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों सहित राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संसद में बुधवार को हुए हंगामे का CCTV फुटेज आज बाहर आ गया है, जिसमें सांसद हल्ला और हंगामा के साथ ही मार्शल के साथ उलझते भी नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो बाहर आने के बाद अब पक्ष और विपक्ष संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, हाट बाजार भी नहीं है, ये देश का संसद है। और ये जो धक्का मुक्की और खींचतान कर रहे हैं वो हमारे देश को चलाने वाले माननीय सांसद जी, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन देखिए ये कर क्या रहे हैं। कोई कुर्सी पर चढ़ा तो कोई टेबल पर। उच्च सदन में बिखरे ये कागजों के टुकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से इसे फाड़ कर फेंका गया है। कुछ सांसद तो इतने उग्र हो गए कि एक महिला मार्शल को पकड़कर खींचने लगे, खींचकर उसे गिरा दिया। संसद में हुई इस शर्मनाक घटना के बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। मुझे भी नहीं बोला दिया जा रहा है और बड़े बड़े वरिष्ठ महिला सांसद जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी उससे क्लियर दिखता है कि वो चर्चा भी नहीं चाहते थे। दे हैड नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो आज ये झूठ के आरोप पे और झूठे आरोप और झूठ आलोचना करके ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर एक्शन से बचने की आज कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने डिमांड रखा गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए। स्वयं चेयरमैन ने अनाउंस किया इकोनॉमिक प्राइस राइज, जो उनका डिमांड था उसको एडमिट किया हूं। कोविड का उनका डिमांड था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड इन दी बोथ द हाउस। एग्रीकल्चरल के बारे में था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड। उग्र से अति उग्र होता चला गया। लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। संसद विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हाथापाई करने के लिए नहीं। और हाथापाई भी कभी भी किसी सांसद को कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर विपक्षी नेताओं का कहना है कि संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई, बिना चर्चा के बिलों को पास कराया गया। इसके विरोध में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी नेता उपराष्ट्रपति से मिले। तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और हमने नेता उनके साथ भी हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाज़त दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी। तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है। छत्तीसगढ़ से सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर मार्शल से धक्का मुक्की करने के आरोप लगे। इन पर कार्रवाई की भी मांग उठी। हालांकि इन सांसदों का कहना है कि वो आरोपी नहीं बल्कि वो तो खुद पीड़ित हैं। एक दादागिरी, तानाशाही के साथ उन्होंने पारित किया है। और कल जितने सांसद नहीं हैं उतने मार्शल वहां पे खड़े कर दिया गया और सामने में 2 महिला मार्शल थी। हमारा मांग था चर्चा हो
इस बिल पे, लेकिन सुना नहीं गया। हमारे विपक्ष के नेता का बात को रखने नहीं दिया गया, जिसके चलते विरोध हुआ, दोनों तरफ से धक्काधुक्की हुई और मार्शलों ने, वहाँ पे पुरुष मार्शल ज्यादा थे, मार्शलों ने एक महिला सांसद को धक्का दी, जिसके चलते मैं गिर गई और जगह जगह चोटें आई। इसके जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोग हैं। सदन चलाना किसके जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने हिसाब से कोई बात रखना चाहेगी और हम जनता की बात रखना चाहेंगे और जनता की बात नहीं सुने जाएगी। आपको लगता है कि आप माफी मांगने के लिए तैयार? माफी मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। हम ही सजा हो गए और हम ही माफी मांगे, ये कहाँ का नियम है? आरोप प्रत्यारोप तो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र की मंदिर में जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है वो देश को शर्मसार करने वाली है। गंभीर विषयों पर चर्चा की जगह खींचतान और नारेबाजी ने ले ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करने वाले भारतवासियों के लिए ये संसदीय लोकतंत्र का शर्मनाक चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लोकतंत्र के उस सदन में जहां आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, वहां अगर इस तरह की स्थिति बने तो देश में और साथ ही साथ विश्व में, जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी क्या छवि जाएगी। और साथ ही साथ जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है उसकी क्या आप अपनी बात रख पा रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हुआ। चंद्रदेव राय साहब संसदीय सचिव हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष सीनियर विधायक हमारे साथ। सबसे पहले मैं चंद्रदेव राय साहब आपसे पूछना चाहता हूं, तस्वीरें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीरें हैं और IBC 24 भी दिखा रहा है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि क्या विरोध भी हो तो विरोध का क्या ये तरीका आप उचित समझते हैं? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा आदरणीय, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दफनाई जा रही है, विपक्ष के आवाजों को जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, जनता की गला घोटने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र में ये आज का दिन शर्मसार कर देने वाली बात है। ये जितनी भी मैं निंदा करूं आज की घटना की वो कम है। जिस तरीका से हमारे राज्यसभा सांसद को मार्शलों द्वारा अटैक कराया जा रहा है, दादागिरी पूर्वक बिल पास कराई जा रही है, जिस तरीका से 3 काले कानूनों को पास कराई गई है, ये तो लोकतंत्र में आज का दिन एक काला अध्याय में लिखी जाएगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के चुने गए जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा, जिस तरीका से उन्होंने लोकतंत्र को हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, दादागिरी पूर्वक बिल पास कराई जा रही है हमारे राज्यसभा सांसदों के साथ, जिस तरीके। जी धर्मलाल कौशिक साहब, चंद्रदेव राय जी कह रहे हैं कि आप लोग दादागिरी कर रहे हैं, उनकी सुनते नहीं हैं और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अत्याचार का जवाब दिया है। देखिए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, ये पवित्र सदन है जहां पर अल्पसंख्या में होने के बावजूद उनकी सुनवाई होती है। बिल पास होना नहीं होना ये तो आपको मालूम है कि जिनकी बहुमत नेताजी जिस तरीका से जहां मार्शलों द्वारा विपक्षों का आवाज, मुझे लगता है कि ये जा रहा है, सबको चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, संविधान को जिस तरीके से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये क्या न्यायोचित है? बाबा साहब के बनाए कानूनों को जिस तरीका से आज दफनाया जा रहा है, क्या यह न्यायोचित है? आज हमारे राज्यसभा सांसदों द्वारा जैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्या यह न्यायोचित है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नारी शक्तियों के साथ ऐसा अपमान करना चाहिए क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नारी तो मार्शल भी थी। नहीं, जिस तरीका से बिल आप पास कराए जा रहे हो, क्या विपक्ष को अपनी बात रखने का, चर्चा करने का अधिकार नहीं है क्या? आप विरोध करिए, विरोध का क्या ये तरीका है? नहीं, हमको तो संशोधन चाहिए, हमारे नेता संशोधन चाह रहे, अपनी बात रखनी चाह रहे। आप गांधी जी को अपने पार्टी के प्रणेता मानते हैं, गांधी जी को आप अपनी पार्टी का मुख्य विचारधारा उनकी लेकर चलते हैं, तो क्या ये गांधी जी की विचारधारा है? घातक है। आने वाले समय में ये गांधी जी की विचारधारा है चंद्रदेव राय साहब? हम लोग तो गांधी की विचारधारा में चलने वाले लोग हैं। एक गाल मार खा लेंगे, दूसरे गाल को भी देने वाले लोग हैं, अहिंसावादी। चलिए, मैं आपने अपना जवाब दे दिया, मैं कौशिक साहब से जानना चाहता हूँ। जी देखिए, ये पवित्र सदन में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जहां तक बिल पास होने का है, जिनकी बहुमत है, बिल पास वैसी हो जाती है।
चर्चा करने का, उसमें भाग लेने का इसलिए विधेयक लाया जाता है, संशोधन लाया जाता है कि आप चर्चा में भाग लें। और चर्चा में भाग लेने के बाद में विरोध जहां तक जताने का है, हम लोग भी यहाँ अल्पमत में हैं। हमारा काम है, यदि विरोध जताना है, नहीं सुन रहे हमारी बात को, तो बेल में जाना और बेल में जा करके अपने बात को रखना है कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन बिल को लेकर के फाड़ना, धक्का मुक्की करना, मैं समझता हूँ ये प्रजातंत्र के लिए गलत दिवस है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसदों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है, केवल इतने नहीं है, उनके खिलाफ में तो कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो वहाँ के राज्यसभा के जो हमारे सभापति हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, यदि उनको रोना पड़े और रात भर नींद न आए इस बात को लेकर के, ये कैसे लोकतंत्र है? और ऐसे यदि लोकतंत्र चलेंगे तो निश्चित रूप से ये कलंकित करने वाला काम है। कम से कम कलंकित मत करे, अपनी बात को मजबूती के साथ में रखे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक राय और लेता हूँ चंद्रदेव जी से। चंद्रदेव जी, अगर मान लीजिए यही स्थिति विधानसभा में होती, छत्तीसगढ़ विधानसभा में होती और विपक्ष ये करता, तो आप क्या कहते? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कबीर की धरती है, बाबा गुरु घासीदास जी की धरती है, ये शहीद वीर नारायण सिंह की धरती है, यहाँ संत महापुरुष। मतलब आपको विपक्ष पे पूरा भरोसा है कि ये इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेंगे? देखिए, यहाँ भारतीय, ये कौशिक साहब, देखिए आप पर कितना विश्वास है। देखिए, बिल पास कराना एक गला घोटने का काम है। जिस विपक्षों का, हम छत्तीसगढ़ में हमारी भी सरकार है। मैं ये पूछ रहा हूँ चंद्रदेव राय साहब, चंद्रदेव जी, कि अगर ये छत्तीसगढ़ में होता तो आपने कितना सुंदर जवाब दिया। देखिए चंद्रदेव जी, आपने कितना सुंदर जवाब दिया कि ऐसी स्थिति हमारे विधानसभा में नहीं हो सकती। यानी आपको नेता प्रतिपक्ष पर भी कितना भरोसा है। मैं कौशिक साहब आपसे जानना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, किसानों के हित में जो बिल पास हुई है, एक भी किसान, मैं आपसे अपनी बात बंद करे तो मैं बोलूं। चंद्रदेव जी बोलने दीजिए ना, कौशिक साहब कुछ कह रहे हैं। जी बोलिए कौशिक साहब बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो बिल यहाँ पर लाते हैं, हम लोग तो प्रयास करते हैं उसमें चर्चा करें और जहाँ गतिरोध होता है अपन विरोध भी दर्ज करते हैं। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है। आप झंडा लेकर के, डंडा लेकर के सदन के बाहर तो हल्ला करने का अधिकार है। जिनके एक भी सदस्य नहीं है, बहुमत नहीं है, उनको भी हल्ला करने का अधिकार है। लोकतंत्र में जो अधिकार आपको दिया गया है, जो विशेषाधिकार आपके पास में है और जो विशेषाधिकार आपके पास में है, सारे विषयों पे आप चर्चा करें, उससे भागना क्यों चाहते हैं? और विपक्ष देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार विपक्ष भाग रही है, इतने बड़े बड़े मुद्दा है, लेकिन किसी चर्चा में भाग नहीं लिए, केवल हल्ला करते रहे। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में चर्चा करने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। आप लगातार हल्ला करके गतिरोध उत्पन्न करते रहे। और आज महत्वपूर्ण देश के सामने में बहुत सारे विषय थे। कोरोना को लेकर के विषय था, उसके अलावा अभी खाद बीज के पानी को लेकर के विषय था। सर, जो वेल में हुआ ना सर, जो वेल में हुआ, उस बात को शायद पक्ष और विपक्ष अंतर्मन से समझे और ये कहे कि ये वो सदन है, ये वो पवित्र सदन है जहां जिसकी गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा, या ये कहें कि लोकतंत्र को बनाए रखना जिसके लिए आप लोगों को भेजा जाता है, उनको तो कम से कम इस तरह का अनुचित व्यवहार नहीं करें तो ही अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची और आदिवासियों के विकास, कल्याण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से कहा कि पिछले दिनों कुछ संस्थाओं ने ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ट्राइबल काउंसिल, राज्य स्तर पर स्टेट ट्राइबल काउंसिल और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही विकासखंड स्तर पर रीजनल काउंसिल और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होनी चाहिए, जिसकी सलाह से आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाएं और क्रियान्वित किए जाएं। संस्थाओं ने यह भी कहा कि पैसा कानून के अंतर्गत नियम बनाकर पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाए। राज्यों के समय समय पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बैठकों और राज्यपाल से सलाह ली जाए। इन संस्थाओं ने भी आग्रह किया है कि आदिवासियों के उपयोजना की राशि को आदिवासियों के विकास के मुद्दे में पूरी तरह उपयोग किया जाए। साथ ही शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस कमीशन बनाने की यहाँ सुझाव दिया है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को
प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही है। IBC 24 एक ऐसी गड़बड़ी का खुलासा करने जा रहा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि गड़बड़ी विधायक और सांसद के फंड में हुई है और सेंध लगाने का आरोप किसी चोर डकैत पर नहीं बल्कि एक अधिकारी पर लगा है। कैसे, जरा हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। यह है सरगुजा जिले का जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, जहां सांसद और विधायक के मद का लेखा जोखा रखा जाता है। यहां जिला सांख्यिकी अधिकारी रह चुके SK तिर्की ने ऐसी गड़बड़ी की जिसने प्रशासन से लेकर सरकार तक सबको हैरत में डाल दिया। ये मामला साल 2014 से 2019 तक का है। तब सरगुजा सांसद कमलभान सिंह थे। उन्हें सांसद विकास निधि 5 करोड़ रुपए सालाना प्राप्त हुई, मगर अधिकारी ने 25 करोड़ की जगह 32 करोड़ के काम स्वीकृत कर दिए और इसी गड़बड़ी को दबाने के लिए खेला गया फंड ट्रांसफर का खेल। SK तिर्की ने विधायक मद की राशि सांसद मद में ट्रांसफर कर करीब 3 करोड़ 97 लाख के चेक जारी कर दिए। खुलासा तब हुआ जब क्षेत्रीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री के मद में जारी राशि का चेक बाउंस हो गया। सांसद निधि में विधायक निधि के पैसे को गलत तरीके से आवंटित कर दिया गया था और जब चेक्स बाउंस होने लगे जनप्रतिनिधियों के, तो उसके बाद एक टीम बना करके गहन जांच किया गया। अधिकारी थे, उनको निलंबित कर दिया गया है, उन पर विभागीय जांच की कार्रवाई चल रही है, उनको आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं। गड़बड़ी सिर्फ फंड ट्रांसफर करके ही नहीं की गई, बल्कि दफ्तर के खर्चे दिखाकर अधिकारी ने 32 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि फंड नहीं होने से विधायक निधि के काम अधूरे पड़े। अधिकारी फिलहाल इस मामले की जांच में जुटे हैं। ब्लॉकों से, एजेंसियों से जानकारी संकलित कर रहे हैं कि कितनी राशि का भुगतान किया गया है, कितनी राशि का भुगतान अभी शेष है, और उसमें से फिर डिटेल निकाला जाएगा कि विधायक निधि से कितनी राशि डायरेक्ट सांसद निधि में दी गई और कितनी राशि जो है तो अनियमितता में आई है। सांसद और विधायक मद का पैसा विकास के काम के लिए जारी किया गया, मगर फंड की हेराफेरी ने विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि दोषी अधिकारी को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई, मगर हैरत की बात ये कि अधिकारी जनहित के पैसों की बंदरबांट से बाज नहीं आ रहे। राशि विधायक मद की और खर्च कर दिए गए सांसद मद में। जी हां, गड़बड़ी का यह खुलासा हुआ है सरगुजा में, और ये गड़बड़ी खुलासा तब हुआ जब विधायकों के चेक बाउंस होने लगे। फिलहाल इसमें करीब 4 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई है और इस मामले की जांच जारी है। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस मामले में और कितने खुलासे होते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश कम होने के कारण फसल प्रभावित होने की खबरें आ रही हैं। इस पर कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खंड वर्षा की स्थिति बनी हुई है। सभी जगहों पर खरीफ फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। अब किसानों को फसल के लिए पानी की जरूरत पड़ रही है। कुछ जगहों से जो हमारे डैम है उसमें से पानी की मांग हो रही है। सौभाग्य से बिलासपुर डिवीजन में जो डैम है, खुड़िया है, खारंग है, मनियारी है, हसदेव बांगो मिनी माता डैम है, उसमें पानी है। हम लोगों ने कहा हुआ है कि जहां जरूरत है वहां पानी दिया जा सकता है, लेकिन रायपुर और दुर्ग संभाग में स्थिति अभी थोड़ी सी पानी देने की भी अभी बन नहीं पा रही है, क्योंकि तांदुला कॉम्प्लेक्स के सारे डैम अभी खाली हैं। झीरम नक्सल अटैक केस में आज भी बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 7 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी। NIA की ओर से पूरे दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। दुर्ग बस स्टैंड के पास मणप्पुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में आज बड़ी वारदात होते होते बच गई, जहां एक पिस्टल से लैस 2 आरोपियों ने ग्राहक बनकर दफ्तर में एंट्री की। इससे पहले ही लूट की वारदात को अंजाम देते कर्मचारियों की सूझबूझ से एक आरोपी पकड़ा गया।
वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पिस्टल जब्त कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश के साथ ही पूरी घटना की जांच में जुट गई है। घटना दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है। आरोपी जैसे ही अंदर घुसे, किसी कर्मचारी ने पैनिक अलार्म बजा दिया, जिससे दफ्तर के हेड ऑफिस और पुलिस को सूचना मिल गई। अलार्म बजता देख एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। उसका पीछा करती एक महिला कर्मचारी भी नीचे की तरफ भागी, लेकिन आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस और कर्मचारियों की सूझबूझ से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रयास पूरी तरीके से इनका सफल नहीं हो पाया। इन दोनों में से एक आरोपी और जो फायर आर्म था वो मिल चुका है और इन लोग एक 4 व्हीलर गाड़ी में आए हैं। वो गाड़ी भी अभी बरामद हो गई है। एक आरोपी भागा हुआ जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वो जो लुटेरा था वो ऊपर के गेट और नीचे का जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके बीच में जो सीढ़ियाँ हैं वहीं पर वो फंस गया और उसके बाद वो पुलिस के आने तक वहीं फंसा रहा। फिर पुलिस आई और मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस तत्परता से 7-8 मिनट में पुलिस भी आ गई थी। उसके बाद पुलिस ने उसको फिर रिकवर किया लुटेरे को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।